पहला यूट्यूब का पहला कर्व ईवी का ओनरशिप रिव्यू, पंच ईवी का भी सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू हमने यूट्यूब पे हमने किया था, इसी जगह पे किया था। तो आई विल यूज माई दिस फिंगर, प्रेस इट एंड ग्रैब इट। किसी ने अगर ये नहीं देखा डिजाइन नहीं देखा तो डेफिनेटली फंसेगा एक बार, वो फंसेगा। फीचर काश ये वीडियो देख के एक और फीचर ऐड हो जाए, बताओ क्योंकि यार, ये बताओ। स्पीकर है। हाँ, स्पीकर है तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो सकता है। गाने बजाने नहीं, गाने नहीं बजाने एक्चुअली। यार अभी 72 आवर्स नहीं, हम तो हम कुछ ज़्यादा ही फास्ट हैं, हम ज़्यादा ही हम तेज ज़्यादा ही हो गए तेज हैं release तो करने के लिए। सॉरी टाटा, हम आपका ये फीचर नहीं बता पाएंगे, हम ज़्यादा तेज हैं थोड़े से। बिल्कुल। सो अभी नहीं खोली, अब सर ट्राई करेंगे। देखिए मुझसे नहीं खोली, सर से खुली। लगता है इनको कोई एक क्लासेस देनी होगी। अच्छा, इसको विशाल खोलने ने की। क्या कि आपकी टांगों में ना टाटा ने सेंसर फिट किए हुए हैं। यहाँ पे देख के गैस करिए, कर्व है या पंच है या नेक्सॉन है या नेक्सॉन है, पता ही नहीं लगता है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा सामने रोड कैसी, एक बार रोड दिखा दो भाई, कैसी रोड है, खतरनाक वाली। अब ये बताओ सस्पेंशंस कैसे फील हो रहे हैं। अभी मैं निकाल रहा हूँ, जानबूझ के निकाल रहा हूँ मैं इन गड्ढों से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, पहली बार गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है, डीसी फास्ट चार्जर पे। स्पोर्ट्स मोड में चलाई इसको आपने? स्पोर्ट्स मोड चलाई है मैंने। आया मज़ा आया? बड़ा मज़ा आया। डोर में दिक्कत आई है, रनिंग वाटर जो है, कीचड़ जो है, ये डोर के इनसाइड ट्रैवल कर चुकी है, जो जबकि यहाँ पे रुक जानी चाहिए थी। ये गैप्स की वजह से कीचड़ काफ़ी अंदर भी जा रहा है दरवाजे के, और टाटा के लिए भी वो फीडबैक है और एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह उसको रिजॉल्व करें। फर्स्ट लॉट की गाड़ी है और वो कोशिश करें। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और ये जान चुके होंगे कि हम किस गाड़ी के बारे में आज बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बता देते हैं कि हम लेके आए हैं आपके लिए पहला यूट्यूब का पहला कर्व ईवी का ओनरशिप रिव्यू। अब ये चीज़ जो है, हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। अगर आपने हमारी पहले की कर्व ईवी की वीडियो देखी होगी जो हमने उदयपुर में बनाई थी, जिसमें हमने ड्राइव रिव्यू किया था इसका, वहाँ जाके वहाँ पर हमने एंड में कुछ ये बोला था, ओनरशिप रिव्यू डेफिनेटली 100% सबसे पहला होगा, उसके बाद सारे 40 पे आप देखेंगे, ठीक है। अब आप जान गए होंगे कि वहाँ पर हमने प्रॉमिस कर दिया था कि यूट्यूब का पहला कर्व ईवी का ओनरशिप रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, और ये बिल्कुल पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो हमारे साथ है विशाल। विशाल ने हमें पहले ही बता दिया था कि उन्होंने कर्व ईवी की बुकिंग करवा ली है और वो सबसे पहले हमारे चैनल पर इसको लेकर के आएंगे ओनरशिप रिव्यू के लिए। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, सबसे पहला वीडियो हमने पंच ईवी का भी सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू हमने यूट्यूब पे हमने किया था, इसी जगह पे किया था, और कर्व ईवी का भी ओनरशिप रिव्यू हम आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे। और थैंक यू सो मच विशाल गाड़ी को लेके आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बिल्कुल न्यू कार के लिए आपने जो कर्व ईवी को बाय किया है। अब इससे पहले कि विशाल से हम गाड़ी के बारे में आगे बात करें, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम कर्व ईवी का पहला ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं, वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करेंगे कि कर्व आइस यानी पेट्रोल डीजल जो भी आने वाली है, लॉन्च तो ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही उसकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी तो सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू कर्व आइस का भी अपने ही चैनल पे लेके आएंगे। तो ये भी आज मैंने जो है आपके सामने एक और प्रॉमिस कर दिया। अब देखते हैं ऊपर वाले ने चाहा तो वो प्रॉमिस भी ज़रूर पूरा करेंगे। वापस आते हैं विशाल की तरफ। विशाल, अब सबसे पहले तो ये बताओ यार, कौन सा वेरिएंट है और कितने की पड़ी है? सर ये कर्व ईवी मैंने टॉप मॉडल लिया है। टॉप मॉडल मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मैं पहले से ही XUV 700 चला रहा हूँ एंड मुझे उसका ADAS फीचर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं टॉप मॉडल लूँगा जो कि ADAS लेवल 2 से मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है, इट विल सपोर्ट मी एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी विद माई वाइफ ड्राइविंग ऑल्सो। अच्छा, यही रीज़न तो है। XUV 700 आपके पास कौन सी है, मतलब पेट्रोल डीजल है, कौन सी है? मेरे पास XUV 700 टॉप मॉडल डीजल वर्जन है। AX7L जो आता है। यस यस। तो आप ऑलरेडी जो एक डीजल चला रहे हैं और डीजल के बाद सीधा स्विच करके ईवी पे आना, यस। क्या चीज़ थी जो आपको इंस्पायर की कि आप एक ईवी गाड़ी लेने के लिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम डीजल गाड़ी बाय करते हैं तो 10 साल के अंदर उसको स्क्रैप करना है, लेकिन आई नो कि मैं इस गाड़ी को 10 से ज़्यादा साल चला सकता हूँ, क्योंकि 8 साल की तो वैसी वारंटी है एंड 10 साल में 1,60,000 किलोमीटर तो वैसे भी पूरी नहीं होते। सेकेंडली जो इसकी टेक्नोलॉजी है कि पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं करनी, सर्टेन नंबर ऑफ सेल रिप्लेस करना है, तो इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत ही नॉमिनल हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। विशाल, आपने कहा कि इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट हमने आनंद कुलकर्णी जी जो हैं, जो हेड ऑफ ईवी डिपार्टमेंट है टाटा मोटर्स, उनका इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्लेन की। स्टिल बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब ये चेंज करने जाएंगे तो ईवी की पूरी बैटरी रिप्लेस करेंगे, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, टेस्ला में नहीं है, टाटा ने कहाँ से ले ली? थोड़ा सा आप, अगर मैं इस बारे में जानता हूँ अच्छे से, लेकिन आप अपने वर्ड्स में इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, और व्यूअर्स जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि बैटरी रिप्लेसमेंट पूरी नहीं, कुछ सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली होता क्या है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो जो टॉप ऑफ द सेल्स है, जो पहले रिचार्ज होते हैं और पहले डिस्चार्ज होते हैं,
उन बैटरियों की लाइफ रिड्यूस Deteriorate हो जाती है। डिटोरिएट होती है। Right. तो किन सेल्स के या किन कंपार्टमेंट में, इस बैटरी में पूरे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, उन सर्टेन कंपार्टमेंट से कौन से कंपार्टमेंट के किस सेल में दिक्कत है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, वही चीज़ रिप्लेस होगी, ना सिर्फ कि वही पूरी बैटरी। जो वही ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, वही पैक ऑफ सेल्स जो हैं, वो Yes. सिर्फ वही सेल्स जो हैं वो रिप्लेस किए जा सकते हैं। पूरी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि अगर 8 साल के बाद या उससे पहले भी ज़रूरत पड़ी तो पूरी बैटरी की कॉस्ट आपकी आएगी, पहली बात तो 8 से 10 लाख बार, अब ये बैटरी बड़ी है 55 किलोवाट की बैटरी है, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, 10-12 लाख की बैटरी होगी, 15 लाख की Easily, बैटरी आधी होगी, cost maybe, बैटरी ठीक है। की होगी। तो लोग कहेंगे यार इतना तो कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन 8 साल के बाद उसकी डेफिनेटली कॉस्ट भी कम होने वाली है। स्टिल उसमें से भी पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं होगी, कुछ सेल्स होंगे तो वो थाउजेंड्स में ही नंबर कॉस्ट आपको Exactly. पड़ेगी एट द एंड। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ड्राइव रिव्यू हमने उदयपुर में किया था और वहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो कंस्ट्रेन होने की वजह से हमने इसका रेंज टेस्ट नहीं किया था, लेकिन जितनी भी हमने चलाई थी उसमें हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि ये 400 के आसपास की रेंज, तो 400 सवा 400 की रेंज तो आराम से दे देगी। तो आपकी रनिंग कितनी है विशाल, और क्या आपके प्लान्स हैं इसको लेकर के, आप लॉन्ग रूट पे निकलेंगे और इस गाड़ी को ही क्यों लिया, और मैं सेकंड पे आऊँगा कि आपने नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी इनको कंसिडर क्यों नहीं किया। एक्चुअली इसको लेने का एक और बड़ा रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको बताया 8 साल की वारंटी है बैटरी की, तो मैंने इस पे लोन 7 साल का लिया है, टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ। ठीक है। रीज़न क्योंकि इसकी EMI मेरे को 33,000 की पड़ रही है, ठीक है। 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। ठीक है। अगर मैं कोई भी 25 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की गाड़ी लेता हूँ तो उसकी भी EMI 25 से 30,000 बनती है। राइट। उसके ऊपर 20,000 का तेल हर महीने फूका हर महीने फूकेंगे। अच्छा, तो वो कितनी actual- रनिंग पे डिपेंड करता है, आपकी रनिंग कितनी है। मेरी रनिंग तकरीबन 150 किलोमीटर एक दिन की हो जाती है। 150 किलोमीटर पर डे हो पर जाती डे है। की हो जाती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। मेरा ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है, आना जाना जो है हमारा 60 हो गया, ठीक है। प्लस सप्लायर विजिट्स होते हैं। अच्छा। सप्लायर विजिट जब हम करते हैं तो उसमें भी आना जाना इजीली 50 किलोमीटर होता है। फिर आने के बाद मुझे नाइट ड्राइव्स बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट डेली मेरी नाइट ड्राइव होती है 20-30 और अब तो किलोमीटर और की। बढ़ जाएंगी। अब तो और बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए उसको तेल को बचाने के लिए और उसका रिप्लेसमेंट मुझे ये मिला, एंड ओवरऑल रनिंग कॉस्ट एंड ओनरशिप कॉस्ट जो मुझे किफ़ायती पड़ेगी डेली बेसिस पे, मुझे ये गाड़ी मुझे पूरा करके दे रही है। अच्छा विशाल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि जो उन्होंने बताया कि एक तो उनकी रनिंग काफ़ी अच्छी है, दूसरी चीज़ ये कि ये पॉइंट जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी क्लियर किया था और यहाँ पर भी ये जस्टिफाई होता है, वो वाला पॉइंट जो मैंने बोला था। 24 लाख रुपीज़ की आपको ऑन रोड पड़ी है, तो 24 लाख रुपीज़ की आप मान लीजिए कोई भी कंपटीशन में वो गाड़ी जो मिड सेगमेंट SUVs में आती है, नाम हम ले सकते हैं बट ठीक है वो सब जानते हैं कौन सी गाड़ी है, जो 24 लाख में 20 से 25 लाख के बीच में आती है, मिड सेगमेंट SUVs, टॉप वेरिएंट आपको पड़ जाता है। प्लस लोग ये एक बात बोलते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेते हो तो आपको ये जो बैटरी का झंझट है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो चलो एक साइड है, वो एक अलग चीज़ है जिसपे हम बात भी करेंगे विशाल से। दूसरी चीज़ कि आप एक प्रीमियम पे करते हो, एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो आप कहते हो कि जी मैं हर महीने अपनी फ्यूल से कॉस्ट बचा रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दे रहे होते हो। बट यहाँ पर क्या है कि आप ऑलरेडी उतनी की ही गाड़ी ले रहे हो जितने की आप नॉर्मल एक मिड सेगमेंट SUV लेते हो, डेफिनेटली, और उसमें कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो, और फिर आप बात कर रहे हो कि मेरा महीने का इतनी रनिंग में 15 से 20 हज़ार रुपए की जो मेरी फ्यूल की कॉस्ट है वो मैं बचा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन करते थे ना, एक बड़ा सा क्वेश्चन करते थे, लिखते थे कमेंट्स में कि भाई पहले जितना तुमने प्रीमियम पे कर दिया उतना 8 साल उतारते रहोगे तो बराबरी तो वहाँ पे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपका 4 साल 5 साल बाद जाके होगा, तो ये पहले दिन से ब्रेक इवन पॉइंट। आई नो कि आपको प्रीमियम लग रहा होगा, बट अगर आप कंसिडर करें कि जो ये फीचर और जो ये एक्सपीरियंस ऑफर करती है वो आज की डेट में 25 लाख से नीचे की गाड़ी कोई ऑफर ही नहीं कर रही, नहीं कर सकती। और जितने टॉप वेरिएंट में ये फीचर्स आते हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियो आप देख, पुरानी मतलब जो इसकी हमने कर्व की वीडियो हाल में डाली है, वो जाके सारी डिटेल में देख सकते हैं। हम फीचर्स पे बहुत ज़्यादा एक फीचर नहीं बताएंगे, जिस पे ज़रूरी होगा उस पर बात जरूर करेंगे, बट टॉप नॉच जो इस सेगमेंट में फीचर होने चाहिए वो पूरी पैक्ड ये गाड़ी आती है, जिसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं बोल सकते। हिल डिसेंट तक अब दे रहे हैं यार, हिल डिसेंट कंट्रोल मतलब वो भी सब दे रहे हैं, और वहाँ पर भी मतलब आप कोई फीचर गिनाइए और वो इसमें मिसिंग हो तो आप नंबर काटिए। इसमें मुझे और बहुत बढ़िया बात लगी, लोग लाख रुपए के आसपास तो म्यूजिक सिस्टम में ही पैसे डाल देते हैं। इसमें JBL का 4 ट्विटर, 4 स्पीकर और एक सब वूफर भी ऐड करके दे दिया है, जो कि लाख रुपए के स्पीकर तो ऐसे ही लोग ऐड कर देते हैं, वो भी तो कॉस्ट बच गई मेरी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले विशाल, आपकी न्यू कार के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, मैं अब आपको गिफ्ट देना चाहूँगा, और ये गिफ्ट है स्काईविक की तरफ से मोबाइल होल्डर। आई एम श्योर आपने अभी तक अपनी गाड़ी के लिए अभी जो है कोई मोबाइल होल्डर नहीं लिया होगा। जी जी। तो एक प्रीमियम कार के लिए प्रीमियम क्वालिटी का एक मोबाइल होल्डर आपके लिए मैग्नेटिक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू।
सो अगर आप भी स्काईविक के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, मोटर बाइट एज अ कूपन कोड यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपके कार एक्सेसरीज़ के अलावा फोटोग्राफी रिलेटेड भी एक्सेसरीज स्काईविक की तरफ से आती हैं, जो मोबाइल लेंसेज वगैरह सब आती हैं, आप उनकी साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो विशाल, अब देख, जैसे अब ये गाड़ी ना एक तरह से एक डिस्कशन पॉइंट है आज की डेट में, मतलब बहुत से लोग फेवर, बहुत से लोग अगेंस्ट जाते हैं। जब आप गाड़ी ले रहे थे तो कैसे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपने कभी आपने बताया हो कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, क्या लोगों का वो था कि यार अभी मत ले ईवी, अभी लेने का टाइम नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ईवी लेनी चाहिए, अच्छा है, हर तरफ से अच्छी है, कैसा लोगों का वो कैसा था आपकी चॉइस पे? लोग एक्चुअली नॉर्मली ये कह रहे थे कि तुम कितना ही चलाओगे इस गाड़ी को कॉस्ट रिकवर करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं कितना चलाता हूँ। सेकेंडली बात रहती है कि घूमने के पर्पज़ पे हमें घूमने जाना होता है। आप जहाँ भी देखें, आप इसका 16 एम्पेयर का चार्जर है, ओवरनाइट चार्जिंग आप कर सकते हैं, और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़े खुल चुके हैं, और उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो कि सर एक्सप्लेन आपको बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अभी हम एक काम करेंगे, अभी मेरी ऑफलाइन भी विशाल से बात हो रही थी, हम एक चार्जिंग स्टेशन चलेंगे। विशाल भी फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी के लिए, आपने इससे पहले कोई ईवी कार चलाई थी? मैंने इससे पहले सिर्फ टेस्ट ड्राइव करी थी ये वाली गाड़ी, कभी चार्जिंग एक्सपीरियंस नहीं किया? कभी चार्जिंग कोई तो एक्सपीरियंस वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक चार्जिंग एक्सपीरियंस करेंगे, एक ऐप, मतलब कोई भी एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, कोई भी जो हमारे आसपास होगा पहला दिखेगा उस पर रोक देंगे, वहाँ पर चार्ज करेंगे गाड़ी को, और उसको फिर एक्सपीरियंस करेंगे कि चार्जिंग वगैरह कैसी होती है। ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं है इनकी गाड़ी को, अभी इनकी गाड़ी 50% के आसपास चार्ज है, तो लोग ये ना बोलेंगे भैया गाड़ी को चार्जिंग की जरूरत होगी इसलिए चार्ज कर रहे हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये कूपे स्टाइल आपको कैसा लगा? इसका कूपे स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कह सकते हैं मेरे पास जो टिगोर थी वो भी एक तरह की मिनी कूपे थी, तो आई रिजेंबल विद दैट डिजाइन। अच्छा, टिगोर भी आपने रखी हुई है गाड़ी? टिगोर मेरे पास है, नहीं थी, मैंने एक्सचेंज कर लिया टाटा से ही। अच्छा, अभी इसको एक्सचेंज करी आपने? टिगोर को मैंने टाटा को दिया, देन दे गेव अ रियली गुड अमाउंट ऑफ दैट कार, जो कि बहुत अच्छे प्राइस में उन्होंने ली है गाड़ी। अच्छा, एक्सचेंज कर दिया। अच्छा, वो भी बता दो यार, क्या एक्सचेंज हुआ है उसका? एक्सचेंज है वो 2016 मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी थी, वो मुझे उसके 3.5 लाख रुपए मिल गए। 3.5 लाख रुपए उन्होंने एक्सचेंज कर दिया? 3 लाख रुपए में एक्सचेंज कर दिए। और एक ब्रांड है, उन्होंने मुझे तकरीबन 2.2 लाख से 2.5 लाख के आसपास कोट किया था। मैं फिर टाटा के पास गया, उन्होंने मुझे उनसे 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। तो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड तभी के तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनके साथ ही एक्सचेंज ऑफर में ये गाड़ी लेनी है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब तकरीबन आपको ये 21 लाख के आसपास, 20.5 लाख 21 लाख की पड़ेगी वो गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद। कोई डिस्काउंट वगैरह भी उन्होंने और ऑफर किया आपको, या जो प्राइस था वो? इसका जो पहला बैच अभी आ रहा है यही है डिस्काउंट, इसके बाद जो आने वाली गाड़ियाँ होंगी बहुत ही स्पीड में इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे विशाल। इसका कूपे स्टाइल, आपने बात टिगोर पे आ गई थी, कूपे स्टाइल आपको इसका कैसा लग रहा है? क्योंकि ये बता रही है टाटा की एक तरह से फर्स्ट इन सेगमेंट कूपे है जो एक तरह से इंडिया में आई है, और ईवी तो ऑब्वियसली फर्स्ट इन सेगमेंट है। जो इसकी जो रियर टेल गेट है, जिस तरीके से खुलती है और जहाँ से खुलती है, बहुत ही एनलार्ज स्पेस मिलती है हमको सामान अंदर और बाहर डालने के लिए। अच्छा, और जो स्लोपिंग लाइन है, इट्स रियली वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडियन सेगमेंट, तो ऐसा लगता है कुछ मैं नई चीज़ ले रहा हूँ। हाँ, मतलब इसके एरोडायनेमिक्स का बहुत ध्यान रखा गया है, और उसी वजह से इसकी रेंज भी जो है वो थोड़ी अच्छी है। टायर्स वगैरह की हम स्पेशली बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो टायर्स भी हैं वो आपके स्पेशल लो रेजिस्टेंस टायर्स हैं, जो ईवी के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें आगे से, यहाँ पर आपको गो थ्रू भी दिया गया है, जहाँ से टायर्स को प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होता रहता है, जिससे कि टायर हीटन अप नहीं होते। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की रेंज और माइलेज पे इफेक्ट करती है, नॉट ओनली ईवी, इवन फॉर आइस व्हीकल एज वेल। लेकिन टायर स्पेसिफिकली लो रेजिस्टेंस हैं, जो आपकी ईवी के लिए डिज़ाइन है। और एक और चीज़, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं वो भी ईवी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ऐसा जब हमने लॉन्च पे गए तो ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई थी। अच्छा, एक चीज़ विशाल, जो थोड़ा सा लोग ना यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके फ्लश डोर हैंडल्स के बारे में, खोलने के टाइम में हल्का सा ऑड लगता है, या आप कंफर्टेबल हो इसमें? एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम खोली थी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आप राइट साइड से एंटर कर रहे हैं तो राइट हैंड करके दिखाओ, लोगों को करके दिखाओ। लेफ्ट साइड से घुस रहे तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं राइट से घुस रहा हूँ इसमें, तो आई विल यूज माय दिस फिंगर, प्रेस इट एंड ग्रैब इट। हाँ, अच्छा, इन्होंने उल्टा नहीं किया थोड़ा सा? लोग जनरली क्या करते हैं, जहाँ लाइट जल रही है वहाँ प्रेस करते हैं। तो लोगों को एक्चुअली जब ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन वो 1-2 बारी में सीख जाते हैं। मैं लेफ्ट से करूँगा ना तो मेरा बहुत ऑकवर्ड मोशन होता है। तो डोंट यूज लेफ्ट हैंड अगर आप राइट से आ रहे हो। वाइस वर्सा मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ। अगर मैं राइट हैंड यूज़ करूँगा तो मेरा काम नहीं बनेगा।
लोग कहेंगे यार इतना टेक्निकल होने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली राइट हैंड से क्या मेरी पोजीशन देखो कितनी गंदी आ गई, राइट? तो आपको यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड। दरवाजा मुझे हाथ पे लग रहा है, आई कैन नॉट यूज दैट, आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड, माई दिस फिंगर एंड आई विल ओपन दिस। अच्छा, अब इसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन और है विशाल, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, क्योंकि आप XUV 700 भी चला रहे हो। बिल्कुल, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो दोनों में सेम दरवाजा, वहाँ भी इसी तरह की दिक्कत है या वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से ओपन होते हैं? वो एक्चुअली वो पूरे के पूरे खुल जाते हैं, बस उसको पुल करना पड़ता है। तो जो इस फ्लश डोर हैंडल के डिजाइन से फेमिलियर नहीं है ना, वो लोग कहते हैं भाई दरवाजा तो खोलो। हाँ, मैं जब बोलता हूँ भाई उंगली डाल के खोलो यार। अच्छा, तो जो एक लेमन अगर आपके जैसा कोई फ्रेंड है जिसने अभी तक इस गाड़ी को अंदर नहीं बैठा है, आप उसको बोलोगे यार खोल के बैठ जा, उसको एक बार तो दिक्कत आएगी। हाँ, एक बार दिक्कत आएगी। कुछ लोग स्मार्ट है, जैसे कि अगर इन्होंने गाड़ी का रिव्यू देख लिया, लेकिन किसी ने अगर ये नहीं देखा नहीं देखा तो डेफिनेटली फंसेगा एक बार, वो फंसेगा, वो कहेगा यार क्या दरवाजे खुल ही नहीं रहे। XUV 700 में इशू नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरे के पूरे खुलते हैं, जस्ट पुल इट एंड। अच्छा, अब XUV 700 की बात चलिए तो एक उस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं यार। ये कितने दिन हुई है आए हुए आपके पास? ये 27 अगस्त की रात को अभी लेटली डिलीवरी। आज है 29 अगस्त, 29 है? 29 हाँ, तो अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, 28 और 29। उस गाड़ी को अब हाथ भी लगाने का मन किया उसके बाद, या चलाओगे या? गाड़ी मैंने मॉम को दे दी। अच्छा, वो अभी से ही डिसाइड हो गया? डिसाइड हो गया, मेरी मॉम ने ले ली, बेटा तेरी ये गाड़ी ठीक है, मैं वो ले रही हूँ। ये जनरली होता है, ईवी के बाद चलाने के बाद ना आपका ये पर्सपेक्टिव बन जाता है, फिर आपका जल्दी से हाथ उस पर जाएगा नहीं। हाँ, ऑब्वियसली पैसे खर्चे हुए हैं, आप उसको जाओगे चलाने के लिए। हमारे पास पहले भी ओनर आए हैं जो आइस के बाद ईवी पे आए हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि फिर ना मन नहीं करता वो चलाने का। इस गाड़ी को बीच में छोड़ के मैंने वो एक बार XUV दोबारा चलाई थी। हाँ, तो जब मैंने उसका देखा RPM बढ़ रही है और 2000 आवाज आती है, नहीं तो मैं परेशान हो गया, नहीं यही चला रहा हूँ। आवाज पे आते हैं विशाल, आगे आ जाओ। इसको गाड़ी को स्टार्ट करो, इसकी जो साउंड है जिसे एवास बोल रही है कंपनी। हाँ जी, ये जब चलती है ना इसकी आवाज बढ़ती जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जितनी इसकी रेस बढ़ती जाएगी बीच तक, उतनी आवाज बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये जो साउंड है ये आती कहाँ से है। एक्चुअली हमारा जो पहले वाला वीडियो था ना, उसमें हम लोग ये दिखाना मतलब मिस कर गए थे। ये यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, और ये धीरे धीरे साउंड जो है बढ़ती जाएगी। और ये फ्रंक भी दिखा देते हैं यार, खुला हुआ है तो उसका फ्रंक भी दिखा देते हैं। तो ये तकरीबन जो है 11 लीटर के आसपास। तो ये कुछ साउंड है जो बेसिकली टाटा मोटर्स इसको एवास बोलती है, AVAS। और ये साउंड अप टू 20 किलोमीटर की स्पीड तक ही आएगा। जैसे आप 20 क्रॉस करेंगे तो वो साउंड जो है वो चली जाएगी। इवन साउंड बढ़ती जाती है, जैसे हमिंग साउंड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। और ये उन लोगों के लिए अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं, तो अगर आपके कोई आगे कार आप खड़े हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, तो उसको एटलीस्ट एक साउंड आ जाएगी कि पीछे गाड़ी है। तो पहले तो पता ही नहीं चलता था कि इलेक्ट्रिक कार आके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और हमने इस चीज़ को अपने मजाक में अपने वीडियो में क्लेम भी किया था कि हमारे जो पंच ईवी के ओनर आए थे, उन्होंने अपनी ओनरशिप रिव्यू में कहा था कि टाटा को ये फीचर देना चाहिए, और टाटा ने अपनी अगली गाड़ी में वो फीचर दे दिया। तो हम मजाक में ये क्लेम कर रहे थे कि हमारा वीडियो देखकर जो है टाटा ने ये फीचर दिया है। काश ये वीडियो देख के एक और फीचर ऐड हो जाए। बताओ यार, क्योंकि ये बताओ। स्पीकर है। हाँ, स्पीकर है तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो सकता है। गाने बजाने नहीं, गाने नहीं बजाने एक्चुअली हो सकता है कार की 4-5 अलग तरह की ग्रंट साउंड, अच्छा, जो प्रेफरेबल होती है। आजकल ना वो एक डिवाइस भी आ रही है जो आपकी कार की साउंड को चेंज कर इवन रिवोल्ट की ऐसे कोई एक ब्रांड है, रिवोल्ट ब्रांड, उसकी एक बाइक भी है, तो उसमें स्पीकर लगा हुआ है, बाइक की प्रॉपर साउंड आती है। तो अगर कार सिमुलेटेड साउंड होती ना तो और बढ़िया होती। या फिर आपकी कार जो ऐप है उस पे आप चेंज कर सकते हो कि क्या साउंड एग्जैक्टली आ जाएगा। नए वाले वर्जन में टाटा ये भी दे देगी, भाई देख लो यार, हमने एक और आपको फीचर बता दिया है। बिल्कुल। अब अगली गाड़ी में आए जो है उसमें अलग अलग साउंड देना 4-5 तरीके की खेलने के लिए। आपकी चॉइस है, बिल्कुल आप कौन सी गाड़ी। गाड़ी है कि रिमोट वाली बच्चों की गाड़ी कार बना दी है कि जैसे चाहो वैसे मतलब कर लो। हाँ जी बिल्कुल। इसका आपने वो यूज किया जो इसके कार कनेक्टेड जो ऐप वगैरह आती है, जो नई लॉन्च की है, जो अभी सिर्फ कर्व के लिए है, अभी बाकी गाड़ियों के लिए नहीं है। कार कनेक्टेड ऐप का सीन है, टाटा आयरा नाम की एक एप्लीकेशन है, वो आयरा ईवी करके, आयरा ईवी है। वो कार परचेज के 72 आवर्स के बाद लाइव होती है। तो 72 यार अभी 72 आवर्स नहीं, हम कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं, ज्यादा ही तेज हैं। तो सॉरी टाटा, हम आपका ये फीचर नहीं बता पाएंगे, हम ज्यादा तेज हैं थोड़े से। एक बार उसका बूट स्पेस दिखा देते हैं यार लोगों को। डेफिनेटली। और एक शिकायत भी है विशाल को थोड़ी सी इसके जेस्चर कंट्रोल से। टाटा ने काफ़ी अच्छे से इसको प्रमोट किया, जेस्चर कंट्रोल।
अब किस्मत की बात है, अगर पहले स्ट्रोक में हो गया, नहीं तो 4, 5 या 10 स्ट्रोक अच्छा, अभी एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हम ना कट नहीं करेंगे, ठीक है? जी। एक में खुले, 2 में खुले, 3 में खुले, ट्राई करो। और मेरे को तो पता है कैसे में खुल जाएगा, मैंने करके दिखाया भी है। बिल्कुल। तो विशाल आप खुद ही ट्राई करो, मैं और खुद जैसे try आप करता हूँ। हाँ एक बार में खुलता है तो एक में खोले। अब किस्मत है टाटा की भाई, कितनी बार किस्मत में है, खुलता है। आई कैन नॉट टेल 8 में खुल चाहे एक बार में खुल जाए, हाँ, लेकिन करो, आप करो, ट्राई करो, जैसे मैंने बताया था वैसे करो एक बार। सर आपने ऐसे करके ऐसे किया था, सो अभी नहीं खुली, अब सर ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं ट्राई करूँ? सर आप ट्राई करो। यार खुल जाना यार। देखिए मुझसे नहीं खुली, सर से खुली। लगता है इनको कोई एक क्लासेस देनी होगी। अच्छा, इसको विशाल खोलने ने की। क्या कि आपकी टांगों में ना टाटा ने सेंसर फिट किए हुए हैं। एग्जैक्टली। ये सर हमारा बूट स्पेस है, और ये थोड़ा जुगाड़ बनाया यार हुआ है वैसे। ये लोग ना काफी मजाक उड़ाते हैं कई बार इसको देख या, करके, या। बट भाई ये मजाक नहीं है, ये सही जुगाड़ है और हर ईवी ओनर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को इतनी अपने पास इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि भाई अगर आप कहीं गाड़ी ली है, अब ले ली आपने ईवी गाड़ी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप रखो अपने पास। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। एक ये हमारा 16 एम्पेयर का बोर्ड है जिसमें एमसीबी लगी हुई है। तो इस एमसीबी में ये तार जा रही है, तार है हमारी 4 mm की 2 कोर, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्थिंग की वायर अलग से जा रही है, जो अलग से एक जो कि सरिये से एक कॉपर की रॉड है। कॉपर की रॉड है, ठीक है। यहाँ पे आके मिल रहा है, मैंने गड्ढे में गाड़ा, और बाकी सिंपल प्रोसेस। हाँ, वो अर्थिंग, हाँ प्रॉपर 16 एम्पेयर का अगर अर्थिंग भी नहीं हुई तो भी ये ले लेगा, काम कर जाएगा। अच्छा, इसको ट्राई आउट किया आपने? यस बिल्कुल ट्राई आउट किया। एक हम इसी का एक एडवांस वर्जन बनाने वाले हैं, अच्छा, जो कि सर को जरूर दिखाएंगे। अगर आपको खरीदना हो तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हम फिर उसको जो है अपने चैनल पे मार्केट करेंगे और फिर आप विशाल से बाय बहुत ही माथा वाला काम होता है, हर कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर एक किट बना देंगे इसकी। प्रॉपर किट बनाएंगे, ठीक है, ये बढ़िया है। अच्छा, वापस आते हैं बूट स्पेस में। 500+ लीटर का बूट स्पेस है। जेस्चर कंट्रोल हमने आपको दिखा दिया, तीसरी बार में ओपन हो गया, मेरे से पहली बार में। और विशाल को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्लासेस लेना आऊंगा सर आपके पास। मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है यार, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा टांग जो है नीचे अंदर की थोड़ा लेके जानी है और मूवमेंट स्लो रखनी है। ये देखो बंद भी हो जाएगी अब इससे, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने भी, तो अब देखो एक बार ट्राई किया है, ठीक है। तो वो चीज़ है, सर की टांगों में थोड़ा टाटा के साथ कनेक्शन है। हाँ नहीं ये मत बोलो यार, लोग फिर इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। नहीं, हम गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं। है थोड़ा सा, मेरे से फीडबैक लिया गया था जब आफ्टर द ड्राइव, तो मैंने पॉइंट ये बोला था कि थोड़ा स्लो है, ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी स्लो है। बाकी आप बताओ क्या एक्सपीरियंस है? बाकी एक्सपीरियंस तो सही बताऊं, मुझे अब इसका धीरे धीरे ऐसा होगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, जिस तरीके से ऑन होती है, जो ये बटन है, मुझे अपने आप खुलने वाला फीचर बहुत अच्छा लगा है। बिकॉज डिग्गी को मैं खोलता हूँ, हाँ ये करना मुझे पसंद नहीं है। एंड बहुत अच्छा स्पेस ये खुल रहा है, तो बड़े लगेजेस भी आप आराम से निकाल और रख सकते हैं। यस नहीं तो लगेज को कुछ सर्टेन एंगल्स में डालना पड़ता है, सीधा की सीधा आराम से फिट हो जाता है। एंड ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है इसकी, जिस वजह से लगेज निकालना और डालना ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाकी आपको जो है लाइट वगैरह सब मिल जाती है। और टाटा का कहना है कि 500+ लीटर इसकी स्पेस है। अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, 60-40 स्प्लिट मिलती है, तो अगर आप 40 डाउन कर देते हो तो 700 समथिंग का बूट स्पेस है। दोनों डाउन कर देते हैं तो 1000 के आसपास का लीटर का स्पेस आपको मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो पीछे एक पूरा बेड बना सकते हैं आप, डेफिनेटली। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। पीछे 2 पार्किंग सेंसर हैं, आगे भी 2 पार्किंग सेंसर हैं। ये 2 इतनी बड़ी गाड़ी में सेंसर लगते नहीं आपको? 4 होने चाहिए। हाँ होने चाहिए बिल्कुल, यहाँ पे भी सेंसर होने चाहिए। जैसे कि बताया कि मेरे पास टिगोर थी, उसमें भी पीछे 4 सेंसर आते थे। एंड आई फील बिकॉज मेरे पास स्टार्टिंग ही गाड़ी थी, उसमें 4 सेंसर थे, तो इसमें भी 4 सेंसर होने चाहिए। बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसका वाइड कैमरा इतना ज़्यादा है, तो सेंसर का जो कैमरा क्वालिटी कैसी लगी आपको? कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो उसको कवर कर जाती है, जो आपके सेंसर्स की इसका जो वाइड एंगल है। एंड आई फील कि जो इसका सेंसर का रेंज है ना, वो इसका बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसका दूसरा सेंसर डाला नहीं। प्रॉब्लम तब आती है अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेंगे जहाँ 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, जब इस साइड से आपको गाड़ी को चाहिए एक सपोर्ट कि भाई वो, तो कैमरा तो कर जाता है, सेंसर जो है वो ये वाला साइड नहीं कर पाएगा। हालांकि हमने उसको एग्जैक्ट नहीं करा है कि वो कितने तक का ले लेता है, मे बी वो यहाँ तक कवर कर लेता है, बट जो थोड़ा सा साइड में जहाँ पर आती है ना गाड़ी, वहाँ वो नहीं कर टच कर सकता है। हाँ, वहाँ पे वो नहीं, जबकि कैमरे से आप जो है, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरा है, तो उस कैमरा से भी आपका जो है ये वाला एरिया कवर हो जाता है, तो वो आपका पूरा एक 360 डिग्री जो व्यू आता है वो सही आ जाता है। इसमें जो ADAS का एक बहुत बढ़िया फीचर लगा है, यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे
अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो एक साइन बना हुआ है। इस साइन का मतलब ये है कि कोई गाड़ी अगर पीछे से अप्रोच कर रही है तो ये ग्लो करता है ऑरेंज कलर में, जो कि प्री इंडिकेट कर देता है कि आप अलर्ट हो जाइए। लाइट व्यू मॉनिटरिंग जो इसको बेसिकली टाटा बोलता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बहुत काम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ना, बहुत 20+ आपको एडास फीचर्स इसमें मिलते हैं। और हमने एक एक करके सारे टेस्ट किए थे, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन असिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें की थी। अच्छा, अब इसका एक काम, एक तो हम छोटी सी ड्राइव पे भी चलेंगे विशाल इसकी। इसको मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव रहे, इसलिए अगर हम थोड़ा डिस्कशन भी ज़्यादा कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो है वो वैल्यूबल रहे लोगों के लिए। विशाल, और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसमें जो है वो और हो सकती थी, या कुछ आपको पसंद नहीं आई, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मेंशन करना चाहो? या जैसे कि सर हमने बताया कि ये टाटा का जो फ्रंट डिज़ाइन है, इससे पता नहीं लग पाता कि कौन सी गाड़ी अप्रोच कर रही है। यहाँ पे देख के गैस करिए, कर्व है या पंच है या नेक्सॉन है, पता ही नहीं लगता है। हालांकि पंच की विड्थ कम है, नेक्सॉन की सिमिलर है। यस, ठीक है, नेक्सॉन की बिल्कुल विड्थ और हाइट जो है वो सिमिलर है, हालांकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट विड्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे एक बार कि भाई कौन सी गाड़ी। तो डिजाइन एलिमेंट आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता जा रहा है, सिमिलर होता जा रहा है। इसका जो डिफ्रेंसिएशन निकल के आता है वो आता है साइड व्यू से और रियर व्यू से। और ज्यादातर लोग इसको अगर देखते हैं तो पीछे ज्यादा रुक के देखते हैं इस गाड़ी को। ये बात सही है, क्योंकि लोगों को ना नेक्सॉन का रियर व्यू पसंद नहीं आता था, और यहाँ पे टाटा ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, रियर व्यू इसका बहुत जबरदस्त दे दिया है। बहुत जबरदस्त रियर व्यू इसका, मतलब इतना अट्रैक्टिव रियर व्यू है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी जब गाड़ी परचेस करा तो मैंने रियर व्यू डाला था। इन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी, वो भी रियर व्यू की थी। सही है, परचेस द कार। अच्छा, एक और चीज करते हैं विशाल, इसका अपना आगे वाला इसका चार्जिंग जो डॉकेट जो है उसको ओपन करके दिखाते हैं एक बार, ये कहाँ कैसे ओपन होता है। इनफैक्ट यहाँ से मेरे ख्याल से ये ऐसे ही ओपन हो जाता है। हाँ, मैनुअल भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाता है। तो हमें जैसे ये बताया, हालांकि ये वाला फीचर जो है वो पंच में नहीं था, वो अंदर से ही ओपन होता था। यहाँ से आप मैनुअली भी इसको ओपन कर सकते हो और इसको इसी तरह से वापस बंद भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली दोबारा क्लोज होता है। अच्छा, ठीक, खुलेगा ये, लेकिन जैसी गाड़ी चलेगी अपने आप क्लोज हो जाएगा। हाँ, ये भी है, मैनुअली क्लोज मत करना। तो आपको अगर आप बंद करना भूल गए हैं तो आप एक सर्टेन स्पीड के बाद जैसी आप गाड़ी चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ऑटोमेटिकली। ये भी एक अच्छा फीचर है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो हमने पहले भी दिखाई थी, इसकी की पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ईवी की बैजिंग है और कुछ इस तरह से ये की है, ऐसे सीधी ऐसे है, लॉक अनलॉक, हालांकि बटन वही 4 है। एक और मैं व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो मुझे इसको ख़रीदने के बाद पता लगी, या फिर जब मैंने बुक करी, आपके घर में 3 फेज़ का कनेक्शन होना चाहिए और इसके साथ वॉल माउंट चार्जर आता है 7.2 किलोवाट का। राइट, 3 फेज़ कनेक्शन, एंड जो आपके पास वायर आ रही है उसकी भी एक सर्टेन थिकनेस चाहिए, जो कि 16 mm की वायर होनी चाहिए। प्रीवियस जिसके भी 20 साल पहले या 25 साल पहले जो घर बने, 10 mm या 12 mm की होगी, नहीं होगी, और 16 mm की वायर। पहली बात तो 3 फेस मीटर कम मिलता है घरों में, 3 फेस मीटर ही नहीं होता। जब आप 3 फेस मीटर डलवाएंगे तो तार तो वो उतनी डाल के ही जाते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेंगे, 55 वाला मॉडल लेंगे, जिसमें 7.2 मैंडेटरी चार्जर आता ही आता है, पर आप 7.2 को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। राइट, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ज़रूरी भी है, बिकॉज अभी जो विशाल चार्ज कर रहे हैं वो 3.2 से ही कर रहे हैं, क्योंकि घर पे एक तो लोड भी आपके कम ही होता है, मैक्सिमम 4 होता है, 6 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा कभी किसी घर में ज़्यादा होता नहीं है, अनलेस अनटिल आपके घर में कोई बड़े और कोई लिफ्ट वगैरह होती है तो उन्हीं घरों में होता है, नहीं तो सारे घरों में तो 4 से 6 मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे आपको 3 फेस मीटर चाहिए और लोड आपको जो है बढ़वाना पड़ेगा। डेफिनेटली। चलिए, आइए चलते हैं। तो अब जैसे कि विशाल ने बताया, मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फिंगर ऐसे टच करनी है और ऐसे ओपन करना है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा सामने रोड कैसी, एक बार रोड दिखा दो भाई, कैसी रोड है, खतरनाक वाली। अब ये बताओ सस्पेंशंस कैसे फील हो रहे हैं। अभी मैं निकाल रहा हूँ, जानबूझ के निकाल रहा हूँ मैं इन गड्ढों से। तो कांग्रेचुलेशन विशाल, पहली बार गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है, डीसी फास्ट चार्जर पे। स्पोर्ट्स मोड में चलाई इसको आपने? स्पोर्ट्स मोड चलाई है मैंने। आया मज़ा आया? बड़ा मज़ा आया। डोर में दिक्कत आई है, रनिंग वाटर जो है, कीचड़ जो है, ये डोर के इनसाइड ट्रैवल कर चुकी है, जो जबकि यहाँ पे रुक जानी चाहिए थी। ये गैप्स की वजह से कीचड़ काफ़ी अंदर भी जा रहा है दरवाजे के, और टाटा के लिए भी वो फीडबैक है और एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह उसको रिजॉल्व करें। फर्स्ट लॉट की गाड़ी है और कोशिश करें